हेलो प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग वेरियस फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ लाइन को डिस्कस करेंगे। और एक चीज और आपको बता दें कि अब आप YouTube के साथ साथ मेरे फेसबुक पेज पर भी पढ़ सकते हो। इसके लिए आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज का मेरा देखिए पहला इक्वेशन ऑफ लाइन देखिए क्या है। आज का मेरा पहला इक्वेशन ऑफ लाइन है, जैसे आप जानते हो ये मेरे पास एक्स एक्सिस हो गया, मेरे पास वाई एक्सिस हो गया, आपके पास ये तो आपके पास ऑरिजिन हो गया। आज का मेरा पहला इक्वेशन देखिए, हमको यहां पे चाहिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। किसका इक्वेशन चाहिए? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस। अब देखिए आपके पास ये एक्स एक्सिस हो गया, एक्स एक्सिस पर एक्स होगा, वाई पॉइंट कितना होगा? 0। इसलिए इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस जब भी लेना है हमको क्या करेंगे? इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस इज वाई इक्वल्स टू क्या लेना है? हमको वाई इक्वल्स टू 0 लेना है, क्योंकि x पर y कोऑर्डिनेट 0। इसमें चलिए नंबर सेकंड, चलिए अब हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ, क्या चाहिए हमको? इक्वेशन ऑफ y एक्सिस चाहिए। क्या चाहिए? y एक्सिस। देखिए ये y एक्सिस आपके पास हो गया और y पर x 0 और y कोऑर्डिनेट होगा, तो x ऑलवेज क्या होगा? y एक्सिस पर 0। इसलिए इक्वेशन ऑफ y एक्सिस क्या लीजिएगा आप? x इक्वल टू कितना लेना है? x इक्वल टू कितना लेना है आपके पास? 0। तो आपके पास इक्वेशन ऑफ x एक्सिस याद रखिएगा, इक्वेशन ऑफ x एक्सिस y इक्वल टू 0, इक्वेशन ऑफ y एक्सिस x इक्वल टू 0 याद रखिएगा। x पर y कोऑर्डिनेट हमेशा 0 एंड y पर x कोऑर्डिनेट हमेशा 0। अब नंबर 2 इक्वेशन देखिए मेरे पास क्या है। देखिए मेरे पास सेकेंड इक्वेशन मेरे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1। पॉइंट आपके पास x1 y1 और उस लाइन का स्लोप कितना आपके पास है? m है। तो देखिए इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, ध्यान पर रखिएगा कैसे निकालते। देखिए ठीक है, ये आपके पास x एक्सिस हो गया, आपके पास ये आपके पास y एक्सिस। देखिए ये कोई लाइन हो गया आपके पास और इस लाइन का स्लोप देखिए, इस लाइन का स्लोप थीटा। अब देखिए यहां से एंगल थीटा, तो स्लोप देखिए कितना होगा? स्लोप का मतलब जानते हैं, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन आपका tan थीटा हो गया आपके पास। और पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1, ये पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 और इस लाइन पर एक पॉइंट q ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट xy को ले लेते हैं। क्लियर है? अब एक परपेंडिकुलर आप यहां से ड्रॉ कर दो, एक परपेंडिकुलर आप यहां से ड्रॉ कर दो। क्लियर है? और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कर दो, P से PL, P से PM और Q से QN। अब देखिए ये आपके पास x1 और टोटल x, तो ये डिस्टेंस x माइनस x1, ये टोटल y, ये y1, तो ये डिस्टेंस कितना आपके पास? y माइनस y1, ये थीटा, तो ये भी एंगल कितना हो गया? थीटा। अब आप क्या करो? अब देखो क्या करो, फ्रॉम ट्राइंगल PLQ में, फ्रॉम ट्राइंगल PLQ में आप यहां से tan थीटा निकालो। tan थीटा का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास? अब आप यहां से tan थीटा QL, डायग्राम को देखिएगा, QL बाय में PL, तो tan थीटा स्लोप m आपके पास हो गया एंड QL का वैल्यू कितना हो गया आपके पास? y माइनस y1 बाय में कितना हो गया आपके पास? x माइनस x1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिएगा, y माइनस y1 m इंटू x माइनस x1 आपके पास हो गया। यही आपके पास इक्वेशन निकल गया। देखिए m4 स्लोप हो गया, पॉइंट हो गया x1 y1, इसलिए ये जो फॉर्म हो गया इसको बोलते हैं हम लोग पॉइंट स्लोप फॉर्म। याद रखिएगा पॉइंट स्लोप फॉर्म। ये जो इक्वेशन हो गया किस फॉर्म हो गया आपके पास? ये पॉइंट स्लोप फॉर्म इक्वेशन हो गया। एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। देखिए स्लोप आपका 3 हो गया, ये जो पॉइंट आपके पास हो गया x1 y1, पॉइंट x1 y1 माइनस 1 2। तो देखिए इक्वेशन क्या बनेगा? रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा? देखिए y माइनस y1 2 मेरे पास है, m स्लोप हो गया इनटू x माइनस x1 1 माइनस पहले से आपके पास, तो ये क्या बन गया आपके पास? ये इक्वेशन बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? इक्वेशन नंबर 2 था इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट x1 y1 एंड हैविंग स्लोप m। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन नंबर 3 मेरे पास क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, देखिए 3 इक्वेशन ऑफ लाइन
इसी को हटा देते हम लोग। देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप, ठीक है, हैविंग स्लोप m, स्लोप m एंड स्लोप जिसका क्या आपके पास m है, एंड which cuts an intercept, which cuts an intercept C from पॉजिटिव y एक्सिस, ठीक है, इज। देखिए पहले सबसे पहले डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या आपके पास है, यानी कि इक्वेशन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, इक्वेशन ऑफ लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग, पासिंग को हटा दीजिए, इक्वेशन ऑफ लाइन हैविंग स्लोप m, स्लोप कितना m है, एंड व्हिच कट्स एन इंटरसेप्ट c फ्रॉम पॉजिटिव y एक्सिस। यानी कि डायग्राम बना लीजिए थोड़ा सा, ये हो गया आपके पास, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस हो गया, ये तो ऑरिजिन हो गया, ये कोई लाइन हो गया, ठीक है, a हो गया। अब देखिए ये आपके पास b हो गया, और ये जो y इंटरसेप्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में है, आपके पास पॉजिटिव साइड है, यही आपके पास क्या है, आपके पास c है, और ये आपके पास थीटा हो गया आपके पास। तो स्लोप m कितना हो गया आपके पास, m कितना हो गया आपके पास, tan थीटा हो गया आपके पास। क्लियर है। अब देखिए इस पर कोई पॉइंट p ले लेते हैं जिसका कोऑर्डिनेट xy को ले लिए। अब एक परपेंडिकुलर यहां से इसको ड्रॉ कर दो, आप एक परपेंडिकुलर आप यहां से यहां ड्रॉ कर दो, इसको L कर देते हैं, ये एंगल थीटा, ये भी थीटा आपके पास, ये डिस्टेंस c, ये भी c, टोटल y, ये कितना y माइनस c। क्लियर है। और ये आपके पास x, तो ये भी आपके पास x हो गया। तो अब चलिए फ्रॉम ट्रायंगल, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम ट्रायंगल PL यानी कि BLP में ट्रायंगल का नाम दे दिया हम लोग। यहां से आप tan थीटा का वैल्यू निकाल लो, tan थीटा का वैल्यू कितना होगा, PL बाई BL कितना हो गया, PL का वैल्यू आपके पास y माइनस c, और ये आपके पास कितना हो गया आपके पास BL, और BL का वैल्यू x हो गया, और tan थीटा स्लोप m हो गया आपके पास y माइनस c बाई एक्स, यानी कि y माइनस c का वैल्यू कितना हो गया, mx हो गया। ये देखिए mx प्लस क्या निकल गया, c निकल गया आपके पास। यहां देखिए आपके पास स्लोप दिया हुआ है और एक क्या दिया हुआ है, इंटरसेप्ट दिया हुआ है, इसलिए ये इस फॉर्म का नाम हम लोग देते हैं स्लोप इंटरसेप्ट। इस फॉर्म का क्या नाम देते हैं हम लोग, इस इक्वेशन, ये जो इक्वेशन का फॉर्म है इसका क्या नाम देते हैं हम लोग, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म नाम देते हैं। क्लियर है। इस पर देखिए एक एग्जांपल, छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, क्वेश्चन तो करेंगे हम लोग। देखिए स्लोप आपके पास बाय द वे 2 हो गया, और इंटरसेप्ट कितना हो गया आपके पास 3 हो गया। तो रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा, देखिए y इक्वल टू mx कितना हो गया 2x प्लस c, यानी कितना हो गया, ये आपके पास ये हो गया आपके पास। क्लियर है। अब चलिए कुछ इक्वेशन नंबर 4 चलिए आपके पास। देखिए इक्वेशन नंबर 4 मेरे पास क्या है, देखिए इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू the point, equation of line passing through the point x1 y1 and x2 y2। अब हमको वैसे लाइन के इक्वेशन चाहिए जो किस पॉइंट से पास कराए, 2 पॉइंट दिया हुआ है आपके पास, x1 y1 एंड x2 y2 दिया हुआ है आपके पास। ध्यान पर रखिएगा, ये आपके पास ये x हो गया आपके पास। देखिए इसका हम लोग डायरेक्ट निकाल लेते हैं। देखिए एक पॉइंट x1 y1, ये पॉइंट कितना हो गया आपके पास x2 y2। देखिए 2 पॉइंट है, तो 2 पॉइंट से इक्वेशन, देखिए 2 पॉइंट है, इसको हम लोग क्यूब कर देते हैं। तो स्लोप ऑफ पी क्यू निकाल लीजिए आप, स्लोप ऑफ पी क्यू को निकालिए। क्या होना चाहिए, स्लोप ऑफ पी क्यू y1 माइनस y2 बाई क्या होगा आपके पास x1 माइनस x2, ये आपके पास स्लोप निकल गया। ठीक है। अब देखिए आपके पास 2 पॉइंट है, इक्वेशन के लिए 1 पॉइंट काफी है। जब 1 पॉइंट और स्लोप पता रहता है, देखिए इक्वेशन क्या बनता है आपके पास,
रिक्वायर्ड इक्वेशन इज, देखिए क्या बनता है, अभी जस्ट देखे हम लोग y माइनस वाई वन, और क्या देखे m इंटू एक्स माइनस एक्स वन देखे हैं। अब यहां से डायरेक्ट वैल्यू रख दो y माइनस वाई वन, स्लोप कितना आपके पास y1 वन माइनस वाई टू, बाई में x1 माइनस एक्स टू इंटू एक्स माइनस एक्स वन। आप यहां से डायरेक्ट क्या करो, डायरेक्ट इक्वेशन यूज कर दो। अब यहां पर देखिए 2 पॉइंट, इसलिए इसका क्या नाम देते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। क्या नाम देते हैं, 2 पॉइंट फॉर्म। अब देखिए इस पर एक छोटा सा एग्जांपल हम लोग ले लेते हैं। 2 पॉइंट आपके पास हो गया 2.23, ठीक है, आपके पास x1 y1 तो 3 1.23 हो गया। दूसरा चलिए x2 y2 माइनस 10, इक्वेशन क्या बनेगा, डायरेक्ट रखते चलिए y माइनस y1 y1 माइनस y2 बाई में x1 माइनस x2 इंटू एक्स माइनस एक्स वन माइनस 2, यही क्या बन जाएगा आपके पास, इक्वेशन बन जाएगा। तो ये था आपके पास 2 पॉइंट से इक्वेशन। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन देखिए, अब देखिए आपके पास इक्वेशन 5, देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। करें कि इक्वेशन ऑफ लाइन व्हिच कट्स एन इंटरसेप्ट एंड बी फ्रॉम एक्सिस। पहले थोड़ा सा डायग्राम बना लिए इसको, देखिए एक्सिस क्लियर है, ये कोई लाइन हो गया, ये पॉइंट ए हो गया, ये पॉइंट बी हो गया, ये आपके ओरिजिन हो गया, ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ये वाई इंटरसेप्ट हो गया। आपको हो गया ये एक्स इंटरसेप्ट ए हो गया, वाई इंटरसेप्ट बी हो गया, क्लियर है। तो ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपके पास ए जीरो, बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट बी जीरो, और इस पर कोई पॉइंट हम लोग क्या ले लेते हैं, एक्स वाई ले लेते हैं। अब देखिए ए पी बी आर कोलिनियर, ए पी बी आर कोलिनियर, जब कोलिनियर होगा तो स्लोप ऑफ ए पी, ध्यान दीजिएगा, स्लोप ऑफ ए पी स्लोप ऑफ पी बी दोनों सेम होना चाहिए। ए पी का स्लोप निकालिए आप, कितना होगा आपके पास बताइए, y माइनस 0 बाई में x माइनस ए, और b माइनस वाई बाई में कितना हो गया 0 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, माइनस कितना हो गया आपके पास एक्स वाई, और इधर कितना हो गया बी एक्स, माइनस एक्स वाई माइनस ए बी प्लस ए वाई हो गया। ये वैल्यू सॉरी आपके पास माइनस ए बी, ये वैल्यू कैंसिल हो गया आपके पास। अब देखिए अब आपके पास यहां से बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल्स टू ए बी। अब करना क्या है आपको, ए बी से क्या करना है आपको, डिवाइड कर दीजिए बोथ साइड, ए बी से डिवाइड कर दिए, ए से बी कैंसिल हो गया, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी का वैल्यू कितना बन गया आपके पास 1 बन गया। यहां पर देखिए एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दिया हुआ आपके पास, इसलिए ये जो फॉर्म है, इसलिए इस फॉर्म का नाम देते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म, इंटरसेप्ट फॉर्म नाम देते हैं। कौन सा फॉर्म हो गया, इंटरसेप्ट। जैसे देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, आपको ये इंटरसेप्ट 2 और यानी कि एक्स इंटरसेप्ट 2 और वाई इंटरसेप्ट 3, तो बताइए रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास बताइए, तो एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी का वैल्यू कितना आ गया आपके पास, वैल्यू 1 आ गया आपके पास। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या इक्वेशन है, देखिए अब एक इक्वेशन मेरे पास है, इक्वेशन ऑफ लाइन अपॉन व्हिच लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन। तो देखिए क्वेश्चन को पढ़ते चलिए, डायग्राम को लिखते चलिए। देखिए क्या करे कि वैसा इक्वेशन ऑफ लाइन चाहिए जहां पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम कहां से, ऑरिजिन, ठीक है, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम ऑरिजिन, इसका वैल्यू आपको पी दिया हुआ है, इसका वैल्यू पी दिया हुआ है। एंड दिस परपेंडिकुलर मेक्स एन एंगल अल्फा, और इसके बारे में क्या करें, ये जो परपेंडिकुलर है मेक्स एन एंगल अल्फा विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्लियर है। तो अब हमको इस ए बी का इक्वेशन चाहिए, इस ए बी का इक्वेशन चाहिए, क्लियर है। अब जब ये अल्फा, तो ये एंगल आपके पास कितना होगा बताइए, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ये एंगल 90 माइनस अल्फा। तो देखिए क्या कीजिए, एक बार क्या करते हैं, फ्रॉम ट्रायंगल, देखिए ए ओ एल को ले लेते हैं, ए ओ एल को ले लेते हैं फ्रॉम ट्रायंगल ए ओ एल, ध्यान पर रखिएगा ए ओ एल। यहां से देखिए इसको, ये ओ ए मेरे पास हो गया,
देखिए ये आपके पास जब ये एंगल लेंगे हम, देखिए अल्फा है, ये एंगल लीजिएगा तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस होगा, ये हाइपोटेन्यूज होगा। तो कॉस अल्फा का वैल्यू यहां से निकाल लेते हैं। किसका वैल्यू? कॉस अल्फा का वैल्यू। तो कॉस अल्फा का वैल्यू कितना होगा? बेस बाय हाइपोटेन्यूज ओ ए बाई ये आपके पास पी हो गया। देखिए ओ ए का वैल्यू क्या निकलेगा आपके पास, बताइए? कॉस अल्फा, ध्यान दीजिएगा, कॉस अल्फा। देखिए कॉस अल्फा का वैल्यू, ये सामने परपेंडिकुलर, ये बेस बाय हाइपोटेनियस, कितना होगा? बेस बाय हाइपोटेनियस। तो बेस आपके पास ओ एल, ठीक है, बाय हाइपोटेनियस ओ ए। तो ओ एल का वैल्यू आपके पास पी हो गया आपके पास, और ओ ए को ओ ए रहने दीजिए आप। यहां से देखिए आपके पास ओ ए का वैल्यू क्या हो गया? पी बाई कॉस अल्फा, पी बाई कॉस अल्फा। और फिर से चलिए आप फ्रॉम ट्राइंगल किसमें? इसमें चलिए बी ओ एल में, ध्यान दीजिएगा बी ओ एल में चलिए। और यहां से देखिए एंगल आपके पास cos 90 माइनस अल्फा आपके पास है, एंगल आपके पास cos 90 यानी कि 90 माइनस अल्फा cos ले लिए। तो सामने परपेंडिकुलर, ये बेस, ये हाइपोटेनियस। फिर से क्या होगा आपके पास? ओ एल बाई ओ बी, और ओ एल का वैल्यू पी बाई ओ बी, और cos 90 माइनस अल्फा कितना हो गया आपके पास? साइन अल्फा का वैल्यू पी बाई कितना हो गया? ओ बी, यानी कि ओ बी का वैल्यू आपके पास, ओ बी का वैल्यू पी बाई कितना हो गया? साइन अल्फा। अब ध्यान दीजिएगा एक चीज, ओ ए ये एक्स इंटरसेप्ट हो गया, ओ बी क्या हो गया आपके पास? वाई इंटरसेप्ट हो गया, वाई इंटरसेप्ट हो गया। तो इक्वेशन देखिए आपको पता होगा, रिक्वायर्ड इक्वेशन पता होगा, एक्स बाई कितना इंटरसेप्ट? एक्स इंटरसेप्ट, वाई बाई कितना? वाई इंटरसेप्ट का वैल्यू 1। तो एक्स इंटरसेप्ट यहां पे आपके पास ओ ए, और ये कितना आपके पास? ओ बी। तो एक्स बाई ओ ए का वैल्यू कितना? पी बाई कॉस अल्फा। कितना होगा आपके पास? पी बाई कॉस अल्फा। ये वाई बाई कितना हो गया? पी बाई साइन अल्फा का वैल्यू 1 हो गया आपके पास, ठीक है। अब इसको सॉल्व कीजिएगा तो कॉस अल्फा ऊपर चला जाएगा, तो कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा का वैल्यू कितना मिल गया आपके पास? पी मिल गया। और ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन को हम लोग नॉर्मल फॉर्म बोलते हैं। याद रखिएगा कौन सा फॉर्म, ये भी एक इंपॉर्टेंट थ्योरम में आपके पास है, ये नॉर्मल फॉर्म हो गया। जैसे देखिए आपको डायरेक्ट देखिएगा क्वेश्चन, एनसीईआरटी यदि बनाइएगा, एनसीईआरटी में देखिए डायरेक्ट आपको दिया होगा पी का वैल्यू 4, थीटा का वैल्यू कितना? 60 डिग्री। तो देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास? रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या बनेगा आपके पास? देखिए एक्स कॉस थीटा यानी कि एक्स कॉस अल्फा, अल्फा लीजिए चाहे थीटा लीजिए, एंगल दिया रहेगा आपके पास 60 प्लस वाई साइन 60 का वैल्यू कितना हो गया? पी, पी का वैल्यू कितना हो गया? ये 4 हो गया। तो ये हो गया आपके पास, ये नॉर्मल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन हो गया। अब देखिए मेरे पास नेक्स्ट क्या है, लाइन नंबर 7। अब देखिए लाइन नंबर 7, लाइन नंबर 7 मेरे पास है पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या है आपके पास? है लाइन नंबर 7 पैरामेट्रिक फॉर्म, ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म। अब देखिए ये पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन को कैसे निकालिएगा, ठीक है। पैरामेट्रिक फॉर्म देखिए, ये 7 आपके पास क्या हो गया? पैरामेट्रिक फॉर्म हो गया। पैरामेट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ लाइन को आप कैसे निकालोगे? देखिए प्लेक, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस हो गया, क्लियर हो गया। ये कोई लाइन आपके पास हो गया, लाइन का नाम हम लोग ए बी कर देते हैं, ठीक है, लाइन का नाम ए बी कर देते हैं। और यहां पे एक पॉइंट पी ले लिए हैं, x1 y1, और एक दूसरा पॉइंट q ले लिए हैं, x y ले लिए हैं, और पी क्यू का बीच का डिस्टेंस हम लोग r ले लिए हैं, क्लियर है। अब ये जो एंगल है, ये एंगल आपके पास थीटा ले लिए हैं। अब हम लोग देखिए डायग्राम को देखिए अच्छे से, एक परपेंडिकुलर यहां से और एक परपेंडिकुलर यहां से, P से PL और Q से QM कर देते हैं। एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिए और एक परपेंडिकुलर यहां से ड्रॉ कीजिए। ये एंगल थीटा, ये एंगल कितना? पाई माइनस थीटा। जब ये पाई माइनस थीटा, तो ये भी एंगल कितना बनेगा? पाई माइनस थीटा बनेगा आपके पास। अब देखिए अब देखिए ये पॉइंट आपके पास एक्स वाई, देखिए यहां से यहां एक्स, यहां से यहां x1,
ये आपके पास क्या बनेगा, x1 माइनस एक्स, ये y1 ये y1, टोटल y, ये डिस्टेंस y माइनस y1। तो अब देखिए इसको क्या कर देते हैं, L कर देते हैं। तो अब यहां पे देखिए फ्रॉम ट्रायंगल PLQ में, PLQ में क्लियर हो गया। एक बार क्या करो, कॉस एंगल मेरे पास पाई माइनस थीटा निकाल लो। तो जब कॉस निकालिएगा तो बेस बाय हाइपोटेन्यूस x1 माइनस एक्स बाई कितना आपके पास r, और कॉस 180 माइनस थीटा आप जानते हैं कितना होता है, माइनस कॉस थीटा होता है। और यहां से क्या करो, आप माइनस को कॉमन निकालो, x माइनस x1 बाई r हो गया, ये माइनस क्लियर हो गया। तो x माइनस x1 बाई कॉस थीटा का वैल्यू क्या निकल गया, r निकल गया। और फिर चलिए सेम ट्रायंगल में साइन पाई माइनस थीटा का वैल्यू निकालिए। तो परपेंडिकुलर y माइनस y1, फिगर को देखिए बाई आर हो गया, और ये साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा y माइनस y1 बाई आर हो गया आपके पास। r का वैल्यू देखिए y माइनस y1, ठीक है, बाई कितना हो गया साइन थीटा, इसको 2 कर दो। अब आप देखो फ्रॉम कितना कितना से, फ्रॉम 1 और 2 को देखो कंपेयर करो, ये भी देखिए r का वैल्यू है आपके पास और ये भी r का वैल्यू आपके पास है। तो क्या बन गया आपके पास, x माइनस x1 बाई में कॉस थीटा कितना हो गया, y माइनस y1 बाई साइन थीटा का वैल्यू क्या निकल गया आपके पास, r निकल गया। तो ये मेरे पास कौन सा इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ लाइन इन पैरामीट्रिक फॉर्म है। इसका देखिए हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं, इसका देखिए ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो गया। एक चीज बताइए, x माइनस x1 का वैल्यू कितना होगा, r cos थीटा। देखिए x माइनस x1 का वैल्यू r cos थीटा, यानी कि x का वैल्यू कितना बनेगा आपके पास, x1 प्लस r cos थीटा, और y का वैल्यू क्या बनेगा आपके पास, y1 प्लस कितना बनेगा, y1 प्लस r साइन थीटा बनेगा। यानी कि देखिए आपके पास x ये पॉइंट हो गया, y ये पॉइंट हो गया, r क्या हो गया, एट ए डिस्टेंस r फ्रॉम p हो गया आपके पास। यानी कि इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यानी कि आपके पास देखिए कोई पॉइंट p आपके पास हो गया x y, यदि r डिस्टेंस पर कोई दूसरा पॉइंट q है, इधर भी हो सकता है या पॉइंट इधर भी हो सकता है, q हो गया, इसको r कर देते हैं। यदि r डिस्टेंस पर किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट चाहिए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, x1 प्लस r cos थीटा, y1 प्लस r साइन थीटा, इधर भी होगा तो एक प्लस में हो जाएगा आपके पास x1 माइनस r cos थीटा, y1 माइनस कितना हो गया आपके पास r साइन थीटा। यानी कि इतना से सीधी सी बात समझिए, x y किसी भी पॉइंट से, यानी कि x1 y1 पॉइंट से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट चाहिए तो उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट देखिए कितना होगा, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट होगा आपके पास x1 प्लस माइनस r cos थीटा, y1 प्लस माइनस कितना हो जाएगा आपके पास r साइन थीटा हो जाएगा। इसको याद रखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये आपको क्वेश्चन बनाने के काम आएगा। ये था आपके पास पैरामीट्रिक फॉर्म इक्वेशन नंबर 7। अब इक्वेशन नंबर 8 देखिए आपके पास, अब देखिए मेरे पास 8 नंबर है, डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है। देखिए यहां से अब आपके पास दो पैरेलल लाइन है, एक का इक्वेशन x प्लस बी वाई प्लस c1 का वैल्यू 0, x प्लस बी वाई प्लस c2 का वैल्यू 0, ये दोनों पैरेलल लाइन है। और दोनों पैरेलल लाइन के बीच का जब भी डिस्टेंस होगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा, ठीक है। इसको क्या करते हैं हम लोग, इसको PQ ले लेते हैं। ये जो डिस्टेंस d होगा आपके पास, देखिए डायरेक्ट आप निकाल लीजिएगा। देखिए जब दो लाइन पैरेलल होगा तो x और y का टर्म तो सेम होगा आपके पास। अब क्या कीजिए, c1 माइनस c2 निकाल दो। तो देखिए ये पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है आपके पास, तो मोड ले लिए, अंडर रूट कितना a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप डायरेक्ट फॉर्मूला को यूज कर दीजिएगा। जैसे एक एग्जांपल देखिए, 2x
प्लस 3y प्लस 5 का वैल्यू 0 और 2x प्लस y प्लस 3 का वैल्यू 0। यहां पर डिस्टेंस देखिए कितना होगा आपके पास, डिस्टेंस c1 5, तो 5 माइनस 3 बाई में अंडर रूट 4 प्लस 9, यानी कि 2 बाई आपके पास अंडर रूट कितना हो गया, 13 हो गया। क्लियर है? अब देखिए ये था डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन। अब 9 नंबर देखिए मेरे पास, देखिए 9 नंबर देखिए, ये पॉइंट आपके पास x1 y1 है और x1 y1 से देखिए एक लाइन हो गया आपके पास ax प्लस by प्लस c का वैल्यू 0। अब हमको चाहिए देखिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट x1 y1 अपॉन द लाइन दिस। देखिए इसका एक तरीका यह भी है कि आपके पास ये PQ का इक्वेशन को निकाल लो आप, क्योंकि पॉइंट पता है और ये दोनों परपेंडिकुलर है, इसका स्लोप और इसका स्लोप प्रोडक्ट -1, इसका स्लोप पता है तो इसका स्लोप निकल जाएगा आपके पास। क्लियर है? तो देखिए यहां से, लेकिन हमको डायरेक्ट बनाना है, तो डायरेक्ट बनाने के लिए क्या कीजिएगा, देखिए हमको चाहिए लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, क्या चाहिए हमको, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट, length of perpendicular from the point x1 y1, ठीक है, x1 y1 upon the line x प्लस by प्लस c का वैल्यू 0। देखिए क्या करो आप, हमको ये pq चाहिए, आप तो pq चाहिए तो देखिए यहां पे x के जगह पर x कोऑर्डिनेट को रख दो, तो ax1 प्लस by, y के जगह पर y कोऑर्डिनेट को रख दो, कितना हो गया, प्लस c बाई अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जैसे देखिए पॉइंट आपके पास यहां पे एक एग्जांपल ले लेते हैं, पॉइंट आपके पास 2 - 3 हो गया आपके पास, और ये लाइन के इक्वेशन कुछ भी ले लेते हैं, x प्लस वाई -3 का वैल्यू 0, ये डिस्टेंस p हो गया आपके पास, तो p का वैल्यू क्या निकलेगा, देखिए x की जगह पे x कोऑर्डिनेट, y की जगह पे y कोऑर्डिनेट, बाई कितना हो गया आपके पास अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कितना हो जाएगा आपके पास, तो -3 -6 यानी कि -2 + 2 यानी कितना हो गया आपके पास, यानी कि 2 - 6, देखिए 6 हो गया आपके पास, यानी कि 4 बाई कितना हो गया √2 हो गया आपके पास, यानी कि √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए, कितना हो गया 2√2। तो इस फॉर्मूला से क्या करेंगे हम लोग, डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, नहीं तो आपको इसका इक्वेशन निकालना पड़ेगा। इसका इक्वेशन पता है, दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकालिए, फिर ये पॉइंट निकालिए और उसके बाद डिस्टेंस फॉर्मूला से PQ डिस्टेंस निकालिए। लेकिन इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से किसी भी लाइन पर, याद रखिएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस हम लोग निकाल सकते हैं। क्लियर हो गया? आगे चलिए, 9 के बाद मेरे पास नंबर 10 देखिए, नंबर 10 देखिए, नंबर 10 देखिए आपके पास क्या है, नंबर 10 आपके पास है, ध्यान दीजिएगा, नंबर 10 पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट, पोजीशन ऑफ पॉइंट x1 y1 and x2 y2 with respect to line x प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। देखिए कहने का मतलब क्या हो गया कि ये कोई लाइन है, मेरे पास 2 पॉइंट है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, या दोनों पॉइंट लाइन के एक ही तरफ होगा, ठीक है, x1 y1 इधर होगा, फिर x2 y2 इधर होगा या इधर होगा, या नहीं तो क्या होगा, एक पॉइंट इधर होगा, एक पॉइंट इधर होगा। आपको यह पता करना है कि दोनों का दोनों पॉइंट, ठीक है, दोनों का दोनों पॉइंट लाइन के एक ही तरफ लाई करेगा या क्या करेगा, लाइन के अपोजिट साइड में, दैट इज एक पॉइंट इधर होगा कि एक पॉइंट इधर होगा, आपको यह पता करना है। क्लियर हो गया? अब देखिए यह पता करने के लिए क्या कीजिए, सबसे पहला काम क्या कीजिए, सबसे पहला काम क्या कीजिए, एट x1 y1 और x2 y2 पर इस लाइन का वैल्यू निकाल लीजिए, x1 y1 और x2 y2 पर लाइन का वैल्यू निकाल लीजिए आप।
लाइन का वैल्यू निकाल लीजिए। तो सबसे पहले देखिए क्या होगा, तो लाइन का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए एट x1 y1 पर लाइन का वैल्यू क्या होगा, ax1 प्लस by1 प्लस c होगा। फिर से कितना पर, x2 y2 पर वैल्यू निकाल लीजिए, कितना होगा ax2 प्लस by2 प्लस c। अब देखिए ये दोनों को दोनों वैल्यू कांस्टेंट होगा, या तो ये पॉजिटिव नेगेटिव या तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, या तो दोनों का साइन सेम होगा या दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा आपके पास। क्लियर है, ध्यान पर रखिएगा। या तो इसका वैल्यू, इसका साइन प्लस होगा, या तो ये प्लस ये माइनस। इसलिए हम लोग एक ही बात यहां पे क्या बोल रहे हैं, यदि दोनों का साइन पॉजिटिव या दोनों का साइन या तो दोनों का साइन सेम होगा, या तो दोनों का साइन क्या होगा, अपोजिट होगा। तो जब देखिए ये नेगेटिव या ये पॉजिटिव यानी कि साइन सेम हो गया आपके पास, तो दोनों का दोनों पॉइंट लाइन के एक ही तरफ लाई करेगा। बट दोनों का साइन यदि अपोजिट होगा, यानी कि ये प्लस ये माइनस प्लस, तो पॉइंट क्या होगा, लाइन के क्या होगा, दोनों तरफ लाई करेगा। क्लियर हो गया। तो हम लोग इसको लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। देखिए एक लाइन लिख देते हैं, पॉइंट x1 y1 एंड x2 y2 lie on same side or opposite side of the line x प्लस by प्लस c का वैल्यू 0 अकॉर्डिंग एज ax1 प्लस by1 प्लस c एंड अकॉर्डिंग एज ax1 प्लस by1 प्लस c एंड ax2 प्लस by2 प्लस c हैव सेम और अपोजिट साइन, अपोजिट साइड। एक बार फिर से देख लीजिए, एट x1 y1 पर x2 y2 पर दोनों का साइन सेम, तो पॉइंट लाइन के एक ही तरफ लाई करेगा। बट दोनों को साइन डिफरेंट, अपोजिट, तो एक पॉइंट लाइन के इधर लाई करेगा, एक पॉइंट लाइन के इधर लाई करेगा। तो ये था किसी पॉइंट का पोजीशन रिस्पेक्ट टू लाइन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन को हम लोग कैसे निकालेंगे। क्लियर है। अब देखिए मेरे पास, अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर को। अब देखिए ये इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर क्या है और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं। क्लियर हो गया आपके पास। देखिए आपके पास देखिए दो लाइन है और दो लाइन के बीच एक एंगल ये हो गया आपके पास, एक एंगल ये हो गया, एक एंगल ये हो गया और ये हो गया। आप जानते हो ये और ये सेम होगा और ये और ये सेम होगा, बट हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर, यानी कि ये जो एंगल है इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाले, यानी कि ये जब होगा तो इस एंगल को बाइसेक्ट करने वाले लाइन की इक्वेशन चाहिए। और फिर यहां से देखिए ये एंगल हो गया और इस एंगल को भी बाइसेक्ट करने वाले क्या चाहिए, लाइन की इक्वेशन चाहिए। तो इस लाइन की इक्वेशन को हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 का वैल्यू 0, और इस लाइन को क्या ले लेते हैं हम लोग, a2x प्लस b2y प्लस c2 का वैल्यू 0। बट हमको इसका इक्वेशन चाहिए, पहले एक निकाल लेते हैं। यहां पे क्या करते हैं, इसको p ले लेते हैं, इस पर कोई पॉइंट क्या ले लेते हैं, अल्फा बीटा ले लेते हैं। एक परपेंडिकुलर इस पर डाल दो, एक परपेंडिकुलर इस पर ड्रॉ कर दो, तो P से PM, P से PN। अब देखो ये एंगल इक्वल और ये तो आपके पास 90 डिग्री है, तो आपके पास यहां देखिए PM, ठीक है, आपके पास क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, PN इक्वल टू कितना होगा, PM, और Pn दैट इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर अल्फा बीटा से। अभी जस्ट आपको क्या बताया है, कितना होना चाहिए, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1 बाई में क्या होना चाहिए, अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर होना चाहिए।
और इधर कितना होना चाहिए आपके पास, A2 अल्फा B2 बीटा प्लस C2 डिवाइडेड बाई क्या होना चाहिए आपके पास, A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर चाहिए। क्लियर हो गया आपके पास। अब देखिए आप जानते हैं कि मोड ऑफ एक्स मोड ऑफ वाई, मोड हटाइएगा तो प्लस माइनस कितना हो गया, वाई हो गया आपके पास। क्लियर हो गया आपके पास। तो ध्यान दीजिएगा यहां पे, तो आपके पास देखिए यहां पे क्या बनेगा आपके पास, A1 अल्फा प्लस B1 बीटा प्लस C1 बाई में अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और इधर क्या होगा प्लस माइनस A2 अल्फा B2 बीटा प्लस C2 बाई में अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर हो गया आपके पास। अब इसको क्या कीजिए, रिक्वायर्ड लोकस ले लीजिए, अल्फा की जगह पे x, तो A1x प्लस B1y प्लस C1 बाई में क्या हो गया आपके पास, A1 स्क्वायर B1 स्क्वायर हो गया, और इधर क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा आपके पास, A2x B2y प्लस C2 डिवाइडेड बाई आपके पास A2 स्क्वायर प्लस कितना हो गया, B2 स्क्वायर हो गया। तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकल गया। अब देखिए यहां पे दो इक्वेशन होना चाहिए, एक इसका होना चाहिए, एक इसका होना चाहिए। तो देखिए तो एक बार टेकिंग पॉजिटिव करके एक इक्वेशन आएगा आपके पास, और एक बार टेकिंग नेगेटिव कीजिएगा तो एक इक्वेशन आएगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब इस पर देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे दो लाइन हो गया आपके पास, एक एग्जांपल ले लेते हैं, दो लाइन हो गया। एक लाइन का इक्वेशन हम लोग ले लेते हैं। देखिए एक लाइन का इक्वेशन 3x, इसका इक्वेशन 3x माइनस 4y प्लस 7 का वैल्यू 0, और इसका क्या ले लेते हैं हम लोग 12x माइनस में 5y माइनस 8 का वैल्यू 0। हमको चाहिए इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर चाहिए, तो क्या बनेगा, देखिए इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या बनेगा, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या बनेगा, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर इज, देखिए क्या बनेगा। अब देखिए यहां इक्वेशन 1 सेम टू सेम है, इक्वेशन 2 सेम टू सेम है, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या बनेगा, देखिए 3x माइनस 4y प्लस 7 बाई में अंडर रूट 9 प्लस 16, इधर कितना हो जाएगा आपके पास, दूसरा लाइन का इक्वेशन क्या आपके पास है, ध्यान दीजिएगा, प्लस माइनस 12x माइनस 5y माइनस 8 बाय में 12 144 प्लस कितना हो गया 25 हो गया। यानी कि ये आपके पास 3x माइनस 4y प्लस 7 बाय में 5 प्लस माइनस देखिए कितना हो गया, प्लस माइनस 12x माइनस 5y माइनस 8 बाय में कितना हो गया आपके पास 169, दैट इज कितना हो गया 13 हो गया आपके पास। क्लियर हो गया। तो इस तरह से दो लाइन के बीच इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर को हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसमें देखिए एक एंगल ये तो बाइसेक्टर ये, एक एंगल ये तो बाइसेक्टर ये, तो एक एंगल एक्यूट होगा, दूसरा क्या होगा आपके पास ऑब्ट्यूज होगा। तो अब आपको डिसाइड करना है, यहां पे दो इक्वेशन आ गया, कौन सा बाइसेक्टर इस एक्यूट एंगल होगा तो एक्यूट को बाइसेक्ट करेगा, और ये ऑब्ट्यूज तो ऑब्ट्यूज को बाइसेक्टर करेगा। तो अब हमको यहां से डिसाइड करना है एक्यूट बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर। क्या डिसाइड करना है आपको, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंड एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्लियर हो गया। अब देखिए ये एक्यूट और ऑब्ट्यूज या ऑब्ट्यूज और एक्यूट बाइसेक्टर कैसे निकालिएगा। अब यहां से देखिए ये आपके पास दो लाइन आपके पास है। अभी हमको पता नहीं है कि कौन सा एक्यूट बाइसेक्टर है कौन सा ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर है। तो दो लाइन आपके पास हो गया, आपके पास A1x B1y प्लस C1 का वैल्यू 0, ये A2x B2y प्लस C2 का वैल्यू 0। अब देखिए दो बाइसेक्टर, अब हम कैसे डिसाइड करेंगे कि दोनों को दोनों में से कौन सा एक्यूट बाइसेक्टर होगा कौन सा ऑब्ट्यूज बाइसेक्टर होगा। इसके लिए सबसे पहला काम क्या करो, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर को निकाल दो आप। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर को निकाल दो, क्या होगा आपके पास A1x B1y प्लस C1 बाई में अंडर रूट, ये होगा आपके पास
प्लस माइनस a2x b2y प्लस c2y में कितना होगा आपके पास, ये निकालो आप, ये क्वेश्चन निकालिए। अब देखिए एक्यूट और ऑब्टूज बाइसेक्टर के लिए देखिए रूल क्या कहता है, देखिए रूल क्या, कैसे डिसाइड करेंगे। पहला पॉइंट क्या करेंगे हम लोग, ये जो कांस्टेंट c1 c2 है, ये जो कांस्टेंट आपके पास c1 c2 है, इसको आप पॉजिटिव बनाओ, ठीक है, इसको क्या करो आप पॉजिटिव बनाओ। जैसे देखिए अभी मेरे पास एक एग्जांपल क्या लिए थे हमको, देखिए एक क्या था मेरे पास 3x माइनस में 4y प्लस 7 का वैल्यू 0, एक लाइन के इक्वेशन ये हो गया आपके पास, एंड दूसरा लाइन के इक्वेशन क्या हो गया आपके पास 12x माइनस में 5y माइनस 8 का वैल्यू 0। तो देखिए एक्यूट और ऑब्टूज बाइसेक्टर के लिए मेक c1 c2 पॉजिटिव, यहां पे c1 पॉजिटिव है बट c2 पॉजिटिव नहीं है, c2 को पॉजिटिव के लिए क्या करेंगे माइनस 12x प्लस 5y प्लस 8 का वैल्यू 0। तो एक इक्वेशन अब ये, दूसरा इक्वेशन ये, क्लियर हो गया। तो पहले इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर देखिए क्या करा है, रूल नंबर 2 कह रहा है कि रूल नंबर 2 करा है आपके पास, देखिए अब रूल नंबर 2 मेरे पास क्या करा है, ये कंडीशन डिसाइड करेगा, ठीक है। देखिए कौन सा बाइसेक्टर, ऑब्टूज बाइसेक्टर और एक्यूट बाइसेक्टर। देखिए आप सबसे पहले a1 a2 निकाल लो, प्लस किसका वैल्यू निकाल लो b1 b2 का वैल्यू निकाल लो, किसका वैल्यू निकालो आप a1 a2 का, और किसका वैल्यू b1 b2 का वैल्यू निकालो। अब देखिए या तो ये पॉजिटिव होगा या तो ये निगेटिव होगा, दो ही बात हो सकता है, तीसरा कोई बात नहीं हो सकता है। तो देखिए यहां पे सबसे पहले इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकाल लेते हैं हम लोग। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होगा आपके पास बताइए, 3x माइनस 4y प्लस 7 बाई अंडर रूट 9 प्लस 16 प्लस माइनस देखिए कितना होगा माइनस 12x प्लस 5y प्लस 8 डिवाइडेड बाई 144 प्लस कितना हो गया 25, निकाल लिए। अब हमको डिसाइड करना है पॉजिटिव साइन लेकर के इक्वेशन बनाएंगे वो एक्यूट बाइसेक्टर होगा, या नेगेटिव साइन लेकर के बनाएंगे वो ऑब्टूज बाइसेक्टर होगा। देखिए रूल क्या कहता है, यदि ये साइन पॉजिटिव तो पॉजिटिव साइन लेकर के जो इक्वेशन बनाइएगा वही आपका ऑब्टूज बाइसेक्टर होगा, और नेगेटिव साइन लेकर के बनाइएगा तो एक्यूट बाइसेक्टर होगा। और ये यदि निगेटिव तो निगेटिव साइन लेकर के बनाइएगा तो ऑब्टूज बाइसेक्टर, और पॉजिटिव साइन लेकर के बनाइएगा तो एक्यूट बाइसेक्टर। तो अब यहां डिसाइड करेगा, देखिए यहां से आप निकाल लीजिए a1 a2 प्लस b1 b2 का वैल्यू। देखिए a1 का वैल्यू कितना आपके पास है 3 माइनस 12 तो माइनस 36 प्लस b1 b2 माइनस में 20, देखिए माइनस 20 तो नेगेटिव हो गया। तो ऑब्टूज बाइसेक्टर चाहिए, ऑब्टूज बाइसेक्टर कौन सा साइन लेकर लेना पड़ेगा टेकिंग, ठीक है, टेकिंग नेगेटिव साइन, टेकिंग नेगेटिव साइन लीजिएगा कितना बनेगा 3x माइनस 4y प्लस 7 बाई में कितना होगा 5 होगा आपके पास, माइनस में 12x प्लस 5y प्लस 8 बाई में आपके पास ये कितना होगा 13, ठीक है। और टेकिंग जब पॉजिटिव साइन लेंगे तो एक्यूट बाइसेक्टर मिलेगा, टेकिंग नेगेटिव साइन लेकर के बनाएंगे तो हम लोग क्या मिलेगा ऑब्टूज बाइसेक्टर मिलेगा। क्लियर है, उम्मीद करते हैं ये समझ में आ गया होगा। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, आप सबसे पहला काम क्या कीजिएगा c1 c2 को पॉजिटिव ले लीजिएगा। तो c1 c2 को पॉजिटिव कर दिए तो a1 a2 b1 b2 a1 a2 b1 b2 का वैल्यू निकाल लिए। इसके बाद देखिए a1 a2 b1 b2 का वैल्यू निकाल लिए तो माइनस 36 माइनस 20 निगेटिव हो गया आपके पास। तो नेगेटिव हो गया तो यहां से जब नेगेटिव साइन लेकर के बनाएंगे तो आपका ऑब्टूज बाइसेक्टर होगा, पॉजिटिव साइन लेकर के बनाएंगे तो वो क्या हो गया आपके पास एक्यूट बाइसेक्टर हो गया। क्लियर है। अब देखिए अब मेरे पास आएगा एक और क्वेश्चन इसमें आएगा, ठीक है, एक और आएगा इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर इसी में देखते हैं, एक तो एक्यूट एंगल ऑब्टूज एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये दूसरा पॉइंट हो जाएगा इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग
कंटेनिंग 0 0, कंटेनिंग 0 0, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन। मतलब देखिए क्या हो गया, इसका मतलब देखिए क्या हो गया आपके पास, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन, इसका देखिए मतलब क्या हो गया। देखिए ये दो बाइसेक्टर आपके पास हो गया, मतलब दो लाइन हो गया, a1x प्लस b1y प्लस c1 का वैल्यू 0। ये देखिए आपके पास a2x b2y प्लस c2 का वैल्यू 0 हो गया। देखिए एक एंगल ये हो गया आपके पास, तो आपको दिखाना है कंटेनिंग ऑरिजिन, ये जो 0 0 होगा, ये जो ऑरिजिन होगा 0 0 होगा, इस एंगल में होगा कि इस एंगल में होगा, तो ये आपको डिसाइड करना है। आपको क्लियर है? ठीक है, आपको डिसाइड करना है कि इस एंगल में ऑरिजिन होगा, यहां पे होगा, यहां पे होगा। तो देखिए इसके लिए क्या कीजिएगा, सबसे पहले इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर को निकाल लीजिएगा आप। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर क्या होगा, a1x प्लस b1y प्लस c1 बाय में अंडर रूट a1 स्क्वायर अंडर रूट b1 स्क्वायर, और ये क्या होगा a2x b2y प्लस c2 बाय में क्या होगा आपके पास a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर तो निकाल दिए हम लोग। ठीक है, अब हम लोग इसमें से डिसाइड कैसे करेंगे कि ऑरिजिन को कौन सा बाइसेक्टर कंटेन करेगा। ये बाइसेक्टर यानी कि जब पॉजिटिव साइन लेंगे वो कंटेन करेगा, या नेगेटिव साइन लेकर के बनाएंगे वो कंटेन करेगा। तो देखिए इसका रूल देखिए, पहला रूल क्या कीजिए, मेक, आप ये C1 C2 को पॉजिटिव बनाइए। क्या बनाइए, C1 C2 को पॉजिटिव बनाइए, C1 C2 को पॉजिटिव बनाइए। इसके बाद यहां से क्या कीजिएगा, टेकिंग पॉजिटिव साइन, कौन सा साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन लेकर के जो बाइसेक्टर की इक्वेशन आएगा वही बाइसेक्टर कंटेनिंग क्या होगा आपके पास, ऑरिजिन हो जाएगा। टेकिंग पॉजिटिव साइन क्या करेगा, क्या देगा आपको, टेकिंग पॉजिटिव साइन क्या होगा। ठीक है, टेकिंग पॉजिटिव साइन, तो टेकिंग पॉजिटिव साइन क्या होगा आपके पास, a1x b1y c1 बाय में क्या बनेगा आपके पास a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर। इधर कितना हो गया आपके पास, आपको पॉजिटिव लेना है, a2x प्लस कितना हो गया b2y प्लस c2 बाय में अंडर रूट क्या हो गया a2 स्क्वायर, और क्या हो गया आपके पास b2 स्क्वायर हो गया। तो ये क्या देगा, बाइसेक्टर कंटेनिंग द क्या देगा आपके पास, ऑरिजिन देगा। ये क्या देगा, बाइसेक्टर, बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन, कंटेनिंग, आई बात समझ में। अब देखिए, अब यदि कोई पार्टिकुलर पॉइंट रहे आपसे इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग ऑरिजिन नहीं रह करके आपके पास यदि अल्फा बीटा रहे, तो इस कंडीशन में क्या कीजिएगा। ठीक है, इस कंडीशन में देखिए क्या कीजिएगा, आप ये तो निकाल ही लीजिएगा, और कंटेनिंग द पॉइंट अल्फा बीटा में ये कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास C1 C2 पॉजिटिव रहे, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब आप क्या करो, अब हमको क्या चाहिए, कोई पार्टिकुलर पॉइंट दे दिया हुआ है, अल्फा बीटा दे दिया हुआ है, तो आपको करना क्या है, ध्यान दीजिएगा, एट अल्फा बीटा पर, ठीक है, किस पॉइंट पर, एट अल्फा बीटा पर आप दोनों लाइन का वैल्यू निकाल लो, a1 अल्फा प्लस b1 बीटा प्लस c1। ठीक है, और एट अल्फा बीटा पर इसका भी निकाल लो, a2 अल्फा प्लस b2 बीटा प्लस c2। अब देखिए यहां से या तो दोनों का दोनों साइन सेम होगा, इसका भी साइन सेम होगा, इसका भी साइन सेम होगा, या दोनों का दोनों साइन क्या होगा आपके पास, अपोजिट होगा। ये हो सकता ना, क्योंकि ये जब भी निकलेगा कांस्टेंट निकलेगा, ये जब भी निकलेगा कांस्टेंट निकलेगा। या तो दोनों का साइन सेम होगा या दोनों का साइन अपोजिट होगा। जब दोनों का साइन सेम होगा, यहां से पॉजिटिव साइन ले लेना है, यानी कि सेम साइन ले लेना है। दोनों का साइन जब अपोजिट होगा, यानी देखिए a1 अल्फा, ठीक है, प्लस b1 बीटा प्लस c1, और a2 अल्फा प्लस कितना हो गया b2 बीटा प्लस c2, सेम साइन होगा। क्या होगा आपके पास, सेम साइन, सेम साइन। तो बाइसेक्टर के इक्वेशन क्या लेंगे हम लोग, यहां से सेम साइन वाला इक्वेशन लेंगे, यानी कि a1x b1y c1 बाय में a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, और इधर आपके पास क्या होगा, आपके पास a2x b2y c2 बाय में अंडर रूट
a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर। यदि आपके पास a1 अल्फा b1 बीटा प्लस c1 और a2 अल्फा b2 बीटा c2 अपोजिट साइन होगा, अपोजिट साइन होगा, तो बाइसेक्टर के इक्वेशन क्या करेंगे हम लोग, यहां से अपोजिट साइन ले लेंगे। a1x b1y, यहां पे a1 स्क्वायर b1 स्क्वायर, अपोजिट साइन यानी कि एक प्लस, एक इधर से क्या करेंगे माइनस ले लेंगे। तो कितना बनेगा आपके पास, a2x प्लस b2y प्लस c2 बाय में अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस क्या बनेगा आपके पास, b2 निकलेगा। तो यदि कोई पार्टिकुलर पॉइंट दिया रहेगा और कंटेनिंग द बाइसेक्टर कहेगा निकालने के लिए, तो हम लोग इस तरह से निकाल सकते हैं। जैसे एक देखिए एग्जांपल देखते हैं हम लोग, देखिए इसको मिटा ही देते हैं। एक क्वेश्चन आपके पास है, देखिए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर। एक क्वेश्चन ले लेते हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ एंगल बिटवीन द लाइन, लाइन की इक्वेशन मेरे पास है 3x माइनस 4y प्लस 7 का वैल्यू 0 एंड 12x माइनस 5y माइनस 8 का वैल्यू 0 कंटेनिंग द पॉइंट -1 -2, ये चाहिए आपको। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर निकाल लीजिए आप। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर को निकाल लीजिए, कितना होगा आपके पास, 3x माइनस 4y प्लस 7 बाय में 9 प्लस 25 प्लस माइनस कितना होगा आपके पास, बाय में 144 प्लस 25 निकल गया आपके पास। अब देखिए यहां से 8 -1 -2 पे ये डिसाइड करेगा ना कितना होगा, देखिए 3x, तो 3 के नो -1 माइनस 4 इंटू -2 प्लस कितना हो गया 7, ये वैल्यू देखिए कितना हो गया -3 प्लस 8 प्लस 7, देखिए ये पॉजिटिव आ गया। और फिर कितना पर 8 -1 -2 पे सेकंड में रखिए 12x, तो 12 गुना -1 -4 इंटू कितना y कितना हो गया आपके पास -2 प्लस 7, देखिए सेकेंड इक्वेशन 12x, x का वैल्यू -1 -5y, यहां पे -5y, तो -5y का वैल्यू कितना रखना है आपको -2 -8 रखना है। ये देखिए कितना हो गया आपके पास -12 प्लस 10 -8, ये देखिए क्या होगा आपके पास निगेटिव होगा। तो एक बार क्या किए -1 -2 पर इसका वैल्यू को निकाल दिया, देखिए 3 इंटू -1 -4 इंटू -2 प्लस 7 -3 प्लस 8, ये पॉजिटिव। और एक बार यहां पर निकाल लिए हैं, ये आपके पास देखिए -12 प्लस 10 -8, ये आपके पास निगेटिव, ये पॉजिटिव ये निगेटिव, यानी कि साइन अपोजिट आ गया। तो यहां पे बाइसेक्टर कंटेनिंग द पॉइंट -1 -2 क्या होगा आपके पास, देखिए रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर इज क्या होगा, दोनों का साइन अपोजिट, यहां पे क्या लेना है आपको 3x माइनस 4y प्लस 7 बाय में ये 5 होगा आपके पास, ठीक है। ये आपके पास कितना होगा 5 होगा, 5 कैसे होगा 25, यानी कि 9 प्लस 16 25, अब कितना हो गया 5 हो गया आपके पास। देखिए अपोजिट साइन वाले इधर से पॉजिटिव इधर से नेगेटिव लेना पड़ेगा आपको, कितना हो गया 12x माइनस 5y माइनस 8 बाई कितना होगा आपके पास 169, दैट इज कितना हो गया 13 हो गया। तो ये निकल गया आपके पास कोई पार्टिकुलर पॉइंट को कंटेनिंग द बाइसेक्टर निकल गया। आइए बात समझ में। तो स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जितने भी थ्योरेटिकल कंसेप्ट है आज के क्लास में हम लोग डिस्कस कर दिए हैं। नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग क्या करेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे और इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे हम लोग।